वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों बता दें, हमने पिछले लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ बेसिक पार्ट किया था और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर अप करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पहले चेक करेंगे, वहां पे लेक्चर 1 दिया गया है और लेक्चर 1 में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा और उस पर प्रैक्टिस भी करवाया। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल अप्रोच। व्हाट इज ग्राफिकल अप्रोच एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं एरो डायग्राम। फर्स्ट टॉपिक, आज का फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा, एरो डायग्राम, सेकंड टैबुलर फॉर्म और थर्ड जो होगा रिलेशंस। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों रिलेशन के बाद आपको बताएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। और इस प्रकार जितने भी इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से हो या किसी भी एग्जाम के लिए हो, वो सारे कवर अप करेंगे। ज्यादातर हम लोग के फोकस रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक एग्जाम कवर हो जाए, चाहे वो बोर्ड हो जाए, चाहे जेईई हो जाए, कोई भी एग्जाम हो जाए। स्पेशलिस्ट किसी एग्जाम के बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा कंसेप्ट होगा कि दोस्तों यदि आप जानते होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बताया आपको कल कि हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट दो ही सेट के बीच लगता है। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चंस करते हैं, यदि आपको वहां से समझ में आएगा तो देखिएगा ध्यान से। मेरे पास एक क्वेश्चन है 1 और 2, सेट 1 है और मेरे पास एक सेट बी है, इसके अंतर्गत 4 है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि A क्रॉस B क्या होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। A क्रॉस B जो हम निकालते थे वो एक टेक्निक था। क्या था? A क्रॉस B में हम लोग क्या करते थे, 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 में करते थे तो 1 और 4 आता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करते थे तो 2 और 4 आता था। यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों लेकिन ये जो मेथड हम सीखे थे, ये बेसिकली जो है लो लेवल का मेथड है। हम लोग इससे भी टेक्निकल तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग को अपने आप में बिल्डअप करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एरो डायग्राम क्या होता है। तो चलिए पहले एरो डायग्राम को समझ लेते हैं। अब इसी प्रश्न को हम एरो डायग्राम से कैसे करेंगे, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो एरो डायग्राम पहला जो टॉपिक होगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम दोस्तों, एरो डायग्राम हमेशा याद रखिएगा कि ये बेनिफिशियल होगा आपके टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा बच्चे को ज्यादा समझ में आता है और कंसेप्चुअल चीज भी है। जैसे मेरे पास एक सेट लेते हैं, मेरे पास लेट एक सेट अपने मन से लेते हैं कि इसके अंतर्गत मेरे पास कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए 1 और 2 ही रहे। ठीक है, और मेरे पास एक सेट बी है, इसके अंतर्गत हम लोग 4 को लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रश्न को हमको करना है एरो डायग्राम के द्वारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमसे कोई पूछता है कि ए क्रॉस बी क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है, तब क्या आंसर होगा। तो एक तो तरीका है कि इसको हम इस तरीके से बना सकते थे ए क्रॉस बी को, लेकिन ये जो तरीका है इसलिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की सहायता से करेंगे एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम बनाना होगा कि इस प्रकार से आपको डायग्राम 2 बनाना होगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 2 डायग्राम बनाएंगे और इसके अंतर्गत एलिमेंट 1 और 2 है तो 1 और 2 लिखेंगे। ये मान लेते हैं सेट ए है। ठीक है, फिर सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 4 है। अब समझेंगे, जैसे ही एरो डायग्राम में आप बनाने के बाद आप लिखना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहले सेट ए से सेट बी पर एक तीर लेते हैं। तीर देखेंगे आपने, तीर क्या करता है कि आप निशाना को लगाते हैं और मान लीजिए ये आप निशाना 1 पर से लगाइएगा, तो जब तीर छोड़िएगा तो किस पे लगेगा, 4 को ही लगेगा ना। जब एक बार आप किसी भी एलिमेंट पर से निशाना लगा दीजिएगा, तीर छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा आप नहीं छोड़ पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 पे से भी तीर छोड़ेंगे तो किस पे लगेगा, 4 पे। कहने का अर्थ है कि 1 4 के साथ रिलेशन दिखा रहा है और कहने का अर्थ है 2 किसके साथ रिलेशन दिखा रहा है, 4 के साथ दिखा रहा है। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, किसके द्वारा, एरो डायग्राम के द्वारा। दोस्तों एक और प्रश्न करते हैं। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंतर्गत पी और क्यू है, और मेरे पास एक सेट बी है, इसके अंतर्गत आर और एस है। अब हमसे कोई पूछा कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मेरा, ए क्रॉस बी क्या होगा दोस्तों, पहला ये है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को निकालने का जो तरीका है एरो डायग्राम की सहायता से, आपको छोटा सा 2 एरो डायग्राम ले लेना, एक ये और एक ये। यहाँ पे दोनों का नेमिंग करना है, एक ए दे देंगे और एक बी दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज ये है बाबू कि
आपको जितने भी सेट है जहां भी आपने रखा है ए और बी, उसमें जितने भी एलिमेंट उसको लिखना है। ए में क्या क्या है, पी और क्यू है, ठीक है, और आर, बी में क्या है, आर और एस है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मेरे पास ये हमने तीर लिया, ठीक है, तीर को लिया और तीर पे निशाना लगाया, ठीक है, अपने लक्ष्य पे निशाना लगाया। तो जैसे मान लीजिए पी पर से हम तीर छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आर को भी लगे या हो सकता है कि एस को भी लगे। लग सकता है या नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि मेरे पास एक तीर है और मेरे पास दो शिकार है, तो हो सकता है कि हम ए को ही मार दें और दूसरे को मार दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी से जब हम तीर छोड़ेंगे तो आर को भी लग सकता है और एस को भी लग सकता है। सिमिलर यहाँ भी इस प्रकार भी हो सकता है कि जब हम क्यू से तीर छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आर के लग जाए या हो सकता है एस के लग जाए। तो क्या क्या आपके पास एलिमेंट आया, आप यहाँ पे देखेंगे, जब ए क्रॉस बी आप जब निकालिएगा तो आपके पास आया पी आर आपके पास आ गया, ठीक है, फिर पी और एस आ गया, ठीक है, पी और एस आ गया, और क्यू से जब आप तीर छोड़े तो क्यू और क्या आया, क्यू और आर आया, ठीक है, और यहाँ पे क्यू से जब छोड़े हैं तीर तो क्या है, क्यू और एस आया। तो दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीका होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए थे, और इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरो डायग्राम ग्राफिकल अप्रोच की सहायता से कर रहे हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच में पहला जो अप्रोच था एरो डायग्राम। आई होप आपको ये एरो डायग्राम समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करेंगे। दोस्तों अभी हमने एरो डायग्राम पे कंसेप्ट को समझा, और एरो डायग्राम क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमने अपने तरीके से और अपने तरफ से पूरी तरह से बेस्ट करने की कोशिश किया कि एरो डायग्राम क्या है। आप यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एरो डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे दो क्वेश्चन हमने करवाए, दो क्वेश्चन प्रीवियस करवाए हैं, दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक। अब आपको करना क्या, इन दोनों को पहले वीडियो को रुकाकर आप सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर होता है एरो डायग्राम की सहायता से। चलिए आपने आशा करते हैं कि ऐसा किया होगा। तो मेरे पास एरो डायग्राम बनाना है, तो पहले देखेंगे ध्यान से, दो सेट है तो दो सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों सेट का नाम दिया गया है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए लिखेंगे यहाँ पे और सेट बी लिखेंगे यहाँ पे। सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसको लिख देंगे, ठीक है, 4 5 6 है, और सेट बी में जो 1 है 7 है और क्या है 8 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रॉस करने का मेन झंझट होता है, क्रॉस करने का सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए आप ये तीर छोड़ना चाहते हैं 4 पर से, और आपके पास ये सारे दिख रहा है शिकारी, तो हो सकता है कि आप 4 पर से तीर छोड़िएगा तो 1 के लग जाए, या हो सकता है 7 को लग जाए, या हो सकता है 8 को लग जाए। भाई प्रोबेबिलिटी क्या क्या बन सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ये बन सकता है सर कि 4 पर से जब तीर छूटेगा तो तीनों में से किसी को भी लग सकता है, तो 1 तो हुआ। दूसरा भाई 5 पर से भी छोड़ेंगे तो 1 को लग सकता है, 7 को लग सकता है और 8 को लग सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। फिर सिमिलर आप 6 पर से आप तीर को छोड़िएगा तो हो सकता है 1 को लग जाए, हो सकता है 7 को लग जाए, हो सकता है 8 को लग जाए। अब आप एरो डायग्राम में जो जो काम किए हैं आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी 4 पर से छोड़े थे 1 को लगा था 4,1, ठीक है, 4 पर से छोड़े तो 7 को लगा था 4,7, 4 पर से छोड़े तो 8 को लगा था 4,8, ठीक है। अब दोस्तों 5 पर से छोड़ेंगे तो 5,1 हो जाएगा, 5 पर से छोड़ेंगे तो 5,7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 5, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5,8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6,1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो 6, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 6, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा कि व्हाट इज एरो डायग्राम एंड हाउ टू राइट एरो डायग्राम बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम लोग एरो डायग्राम में लिखते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को एक डाउनलोड कर लीजिए और आप इस प्रश्न को घर से करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एरो डायग्राम हमने कवर कर लिया, और अभी हम लोग करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म। ध्यान से देखेंगे टेबुलर फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। हमने धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कोशिश करें ताकि समझा ले। जैसे एरो डायग्राम को हमने समझाया, उसमें क्वेश्चंस भी करवाया, ठीक है। अब हम लोग टेबुलर फॉर्म के द्वारा कैसे करेंगे उसी को समझना है, ठीक है। तो दोस्तों टेबुलर फॉर्म यदि आपको समझना है तो सिंपल सी लॉजिक है कि आप 10th क्लास पढ़ चुके आएंगे, और बेसिकली आप 10th क्लास पढ़े होंगे तो वहाँ पे ज्योमेट्री पढ़े होंगे। तो ज्योमेट्री में आपको एक्सिस के बारे में पता होगा, जो नीचे जो रहता है वो एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है, जो ऊपर रहता है वो वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। तब हमने उसका नाम दे दिया एक्स और वाई। टेबुलर फॉर्म में क्या करना रहता है कि आपको एक टेबल बनाना रहता है।
इस प्रकार से आपको ये पता है कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है, और ऊपर जो एक्सिस है y है, इधर y डैश है, इधर x डैश है और इधर x है। अब यहाँ पे कोई भी दूरी जो होता है मेजरमेंट किया जाता है वो मूल बिंदु से, ओरिजिन से, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। तो ओरिजिन से देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ पे दो सेट दिया, क्वेश्चन क्या है, a बराबर 4 5 6, b बराबर 1 7 8, देन a क्रॉस b बराबर व्हाट, रिप्रेजेंट बाय टैबुलर फॉर्म। आपसे पूछा है इनडायरेक्टली क्या कि a क्रॉस b क्या है। दोस्तों ये a क्रॉस b क्या है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि a क्रॉस b को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तरीका पूछा है कि किस फॉर्मेट से आपको बनाना है। तो फॉर्मेट है आपके पास टैबुलर फॉर्म। देखिए दोस्तों टैबुलर फॉर्म में क्या करना है कि पहले आपके पास जो सेट है उसको लिख देंगे, ठीक है। सेट क्या है आपके पास, सेट है आपके पास a में 4 5 6 और b जो सेट है आपके पास क्या है 1 7 8, ठीक है। दोस्तों मेरे बात को ध्यान से समझिए। अब a क्रॉस b जब आप करवाइएगा दोस्तों तो 4 पहले मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो देखेंगे ध्यान से 4 मल्टीप्लाई करेगा किसमें 1 में। तो मान लेते हैं कि इस तरफ जो है सेट a है, इस तरफ सेट a है और इस तरफ सेट b को मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1, तो सेट 1 में यहाँ पे देखेंगे तो 4 हुआ, यहाँ 4, और सेट b में, तो सेट b में 1, तो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखो ध्यान से 4 1 के बाद आप क्या कर सकते हैं 4 7, तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और 7 वाला पार्ट पे प्रिंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 4 7, तो 4 7 के लिए आपको 4 तो यहीं पे, लेकिन 7 ऊपर है तो आपको ऊपर की ओर जाना होगा और यहाँ पे 7 को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। फिर इसी प्रकार से क्या आएगा आपका 4 1 हो गया, 4 7 हो गया, तो 4 8 आएगा, तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 4 8 हो गया। ये टैबुलर फॉर्मेट में आपका 1 हो गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1, तो 5 1 आपका इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। फिर आपका 5 7 आएगा, तो 5 7 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और इस वाले पॉइंट पे आएगा, और 5 8 इस वाले पॉइंट पे आएगा। सिमिलर यदि आप चेक कीजिएगा तो 6 1, तो 6 1 इस वाले पॉइंट पे आएगा, 6 7 इस पे आएगा और 6 8 इस पे आएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इसका नाम दे देना है कि क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे है क्या 6 1 है, यहाँ पे क्या है 5 1 है, यहाँ पे क्या है 4 1, सॉरी यहाँ पे 6 1 है, यहाँ पे 7 1 है, ठीक है। सॉरी 6 1 यहाँ पे 5 1 है, यहाँ पे 4 1 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 7, यहाँ पे क्या है आपका 5 7, यहाँ पे क्या है 6 7, और यहाँ पे क्या आपका तो 4 8 है, और यहाँ पे क्या है 4 5 8 है, और यहाँ पे क्या 6 8। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा सारे एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट को बोला जाता है टैबुलर फॉर्मेट या टैबुलर फॉर्म बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या हमने पढ़ाया और क्या पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके पास बेनिफिशियल होगा हर एक चीज के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। टैबुलर फॉर्म पे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। प्रैक्टिस साथ साथ करना है ताकि हर एक क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे नेवी हो जाए, चाहे एयरफोर्स, चाहे एमडीए हो जाए, कोई भी एग्जाम में जाओगे तो यहाँ भी इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए कि ए मान लो ये दे दे और बी यहाँ पे दे दे और पूछे टैबुलर फॉर्म क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको ए क्रॉस बी को ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी जो हम करेंगे तो मेरे पास 4 1 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, फिर 4 5 आ जाएगा, तो 4 5 लिखेंगे, फिर आपके पास 6 1 आ जाएगा, तो 6 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 मल्टीप्लाई करेगा 5 में तो 6 5 आ जाएगा। दोस्तों आपको ये तरीका पता है कि कैसे निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि आपको तरीका पता नहीं तो प्लीज आप जाकर फर्स्ट लेक्चर को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ना समझ में आएगा तो मेरी ये जिम्मेवारी होगा, फिर हम आपको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा है कि टैबुलर फॉर्मेट में ज्ञात करना है ना, तो टैबुलर फॉर्मेट में ज्ञात करना है तो पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में आपको 0 लिख देना है, इधर आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 जितना माने लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट भर ही लिखेंगे ताकि बेस्ट रहेगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इधर आपको पता है y होता है, इधर आपको पता है x होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको 4 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये 4 1 हो गया।
हमको 4 और 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये आपका 4 और क्या आ गया 5 यहाँ पे आ गया। अब हमको 6 और 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो 6 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 6 और 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 6 और 5 इस फॉर्मेट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ नहीं करना है, इस पर नेमिंग कर देना है। इस पर 6 1 हो गया, इसका नेमिंग तो 4 1 हो गया, और इसका नेमिंग तो आपको पता है 6 5 हो गया, और इसका नेमिंग तो 4 और 5 हो गया। दोस्तों इसी फॉर्मेट को कहा जाता है रिप्रेजेंट बाय टैबुलर फॉर्म या टैबुलर फॉर्मेट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं लेंगे, अंदर लंबा क्लास भी नहीं होगा। अब हम करने वाले हैं इसमें कि रिलेशन क्या होता है। अब मेन जो कंसेप्ट है यहीं से स्टार्ट होता है, रिलेशंस। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सारे बच्चे रिलेशंस। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आज की लेक्चर को यहीं पे हम लोग फिनिश कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो लाभदायक है, और यदि आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।